नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? तो आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 7 पढ़ेंगे, वृक्षों की महिमा। यानी वृक्षों की महिमा यानी वृक्ष यानी पेड़ और महिमा यानी उनके गुणगान, उनका महत्व, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ 7, वृक्षों की महिमा। यानी वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है, वृक्ष की जरूरत कहाँ पड़ती है हमको। तो देखो बच्चों, वृक्षों की महिमा यानी वृक्ष हमारे लिए कहाँ काम आते हैं, वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है और वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये चीजें हमने पढ़ी थी, पहले वाले पाठों में पढ़ी थी। यानी पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी, गोंद, शहद सब चीजें मिलती है। पेड़ पौधों से हमारी ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी प्राणवायु है। यानी प्राणवायु, ऑक्सीजन नहीं है तो हम नहीं है, और हमें जिंदा रहना है, हमें जीवित रहना है तो पेड़ जरूरी है। तो आज इस पाठ के दौरान हम पेड़ों की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। यानी गौरी अपनी माँ से बात करती है जब माँ वट सावित्री की पूजा के लिए तैयारी करती है। वट सावित्री का व्रत के दिन वट सावित्री का व्रत महिलाएं, सुहागन महिलाएं व्रत रखती है और इस दिन वट वृक्ष की यानी नारियल के पेड़ की पूजा की जाती है। तिलक, मौली वगैरह करके उस पेड़ के चारों ओर मौली के धागे को 3 परिक्रमा के साथ बांधा जाता है और वो जल उस बरगद के पेड़ के जड़ों में सींचा जाता है। इस प्रकार उसके उपरांत वट वृक्ष की जो सावित्री की कथा होती है वो महिलाएं सुनती है और उसके बाद अपने सासू जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करती है और इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। तो गौरी पूछती है, माँ आप ये वट सावित्री के दिन पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं। तो माँ कहती है कि पेड़ों को बचाने के लिए हम पेड़ों की पूजा करते हैं। तो गौरी के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे व्रत से यानी हमारे पूजने से पेड़ कैसे बचते हैं। तो क्योंकि हम हिंदू संस्कृति सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वहां पर पेड़ पौधों को पूजा जाता है, भगवान का महत्व दिया जाता है। उसका भी एक कारण होता है। यदि हम उनको पूजा से, अपनी आस्था से नहीं जोड़ते तो इनका महत्व कोई नहीं समझ पाता। जैसे तुलसी का पौधा, हम तुलसी के पौधे को घर में पूजते हैं, माता के बराबर समझते हैं। जब माँ समझते हैं तो उसकी देखभाल भी अपन माँ की तरह करते हैं। यानी सूर्यास्त के बाद उसका पत्ता नहीं तोड़ना, मंगलवार को, शनिवार को, जिससे भी वार होते हैं, रविवार को दिन उसमें पानी नहीं डाला जाता है। उसकी पूजा सुबह अवसरों पर तुलसी की पूजा की जाती है, उसके सामने दीपक लगाया जाता है, मौली चढ़ाई जाती है और तुलसी विवाह एकादशी के दिन तो कार्तिक मास में तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस प्रकार तुलसी को एकदम विशेष, क्योंकि उसमें औषधीय गुण है। जब वह पौधा हमारे लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। यानी हर तुलसी के पौधे यदि पौधे से 2 पत्ते तोड़कर यदि सुबह सुबह कोई भूखे पेट खा लेता है तो उसे लगभग कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। सर्दी, जुकाम इस प्रकार की बीमारी होती है तो भी हमारे चाय, दूध जो भी आप लेते हो उसमें 2-3 तुलसी के पत्ते डाल करके, चाय उबाल के, दूध गर्म करके उसको पी लिया करो ताकि ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के। और वट वृक्ष की पूजा होती है तो आप सोचते हो वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं। वट वृक्ष की पूजा, अब जहाँ पर वट वृक्ष है वहां पर पूजा भी जाता है और वहां पर बीमारी बहुत कम आती है। उसका कारण होता है वट वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे पेड़ दिन भर ऑक्सीजन देते हैं लेकिन नाइट में, रात में वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं। तभी तो अपन को बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अपने दादा दादी से पूछना कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोते हैं, क्योंकि रात में वे ऑक्सीजन नहीं देते तथा श्वसन क्रिया के दौरान वे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम यदि पेड़ों के नीचे सोते हैं तो हमारे श्वास में अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की जाएगी और उसके कारण हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो वट वृक्ष जो है दिन तथा रात दोनों ही समय
शुद्धता बनी रहती है। तो इसको आस्था से नहीं जोड़ेंगे तो लोग वट वृक्ष को लगाएंगे ही नहीं, और इसकी जो कहते हैं ना सार संभाल नहीं करेंगे तो वट वृक्ष की कमी आएगी। इस प्रकार केवल वृक्ष ही नहीं, यानी इस पर्यावरण को बचाना है, यानी अपने आप को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण को बचाना है तो केवल पेड़ पौधों से बचने से ही, पेड़ पौधों को बचा तो लेंगे लेकिन केवल पेड़ पौधों को बचाने से ही पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा। उसके लिए हमको हर जीव जंतु को बचाना होगा। जिस प्रकार कहते हैं घास फूस उगेगी, यदि छोटे छोटे जीव जो घास फूस को खाते हैं, बकरी खरगोश जो भी है वो नहीं होंगे तो उस घास को खाएगा कौन? जब उन घास को कोई नहीं खाएगा, यदि वो जीव जंतु होंगे और उनको वे घास को खा लेंगे तो उसके उपरांत देखिएगा जब खरगोश या बकरी भेड़ गाय जो भी है वो जीवित ही रहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे तो घास में कमी आ जाएगी, क्योंकि आजकल जनसंख्या भी बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे घर बढ़ते हैं, हमारे रहने का स्थान है, दुकानें हैं, सड़कें हैं, सब बढ़ती है। गांव का एरिया जो है वो खेतों से जंगलों से कम होकर के शहरों की ओर बढ़ता जाता है। जब नगर में बढ़ता जाता है तो खेती कम होती है, यानी घास कम उगती है। जब घास कम होगी तो इनकी बहुलकता होते ही घास में कमी आएगी तो वे जानवर हमको परेशान करने लगेंगे। तो उसके लिए भी जरूरी है कि जब खरगोश है इस प्रकार को, यानी छोटे छोटे मांसाहारी जीव, भेड़िया है, कुत्ता है, इस प्रकार के जीवों का होना भी, सियार है, इस प्रकार का होना भी जरूरी है। जब ये जानवर होते हैं तो इन जानवरों में फिर भी कमी आती है। उसके उपरांत इन छोटे जानवरों के लिए बड़े बड़े जानवर भी होते हैं, जैसे शेर है। आजकल देखो शेरों में कमी आ रही है, बाघ में कमी आ रही है, तो उसके लिए ये बाघ शेर भी होना जरूरी है। तो इन सभी जीवों को बचाना जरूरी है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का जाल बनता है, खाद्य श्रृंखला का जाल बनता है, उससे प्रकृति निरंतरता की ओर चलती रहती है एक पीछे, यानी घास फूस से धीरे धीरे छोटे जानवर छोटे से बड़े, बड़े से बड़े जानवर खाते रहते हैं, और मरने के बाद वही जीव अपघटक के रूप में धरती में मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से वापस खाद के रूप में पेड़ पौधों को मिलते हैं। इस प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है। प्रकृति का जीवन चक्र चलाना है तो केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि सभी जीवों को बचाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बीज से पौधा बनता है, पौधे को गाय बकरी भैंस जो भी खाते हैं, फिर उनको शेर खाते हैं, यानी बड़े बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद अपघटक जीव, छोटे छोटे जीव उनको मिट्टी में मिला देते हैं और वो खाद के रूप में काम आते हैं। और जंगल को भी बचाना होगा। जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतुओं के भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे मनुष्यों को खतरा रहेगा, प्राणियों को खतरा रहेगा। यानी जंगली जीवों को ये छोटे मोटे जीव नहीं मिलेंगे तो ये गांवों के अंदर घुस आएंगे। गांवों के अंदर घुसेंगे तो मनुष्य स्वाभाविक है वो अपने भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे और जनहानि पहुंचाएंगे, लोगों को काटेंगे, खाएंगे। इस प्रकार से एक नुकसान उत्पन्न न हो, इसके लिए हमको ये जीवन चक्र बराबर चलता रहे, उसके लिए प्रकृति को बचाना है। प्रकृति को बचाने के लिए केवल पेड़ पौधे अनिवार्य नहीं है, सभी जीव जंतु भी उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितनी पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे जहाँ पर अधिक होती है तो वहाँ बरसात भी होती है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वहाँ वातावरण शुद्ध रहता है। और ये जीव जंतु जो है, यदि पेड़ पौधे जंगल अधिक होंगे तो ये जीव जंतु आसानी से निर्भयता के साथ में, यानी बिना डर के वे जंगलों में घूमते रहते हैं, और ये भी आजाद एकदम अच्छे वातावरण के साथ रहते हैं, तो हम भी संतुष्टि के साथ में रहते हैं। इसी प्रकार माँ ने, गौरी कहती है कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था। ये अमृता देवी कौन है और इन्होंने क्या किया था जिसके कारण इनको याद किया जाता है? तो ये अमृता देवी चिपको आंदोलन, अब आप कहोगे चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन वह है, एक बार जोधपुर के महाराजा को लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाओ खेजड़ियां काट काट करके लकड़ियां लेके आओ। खेजड़ी नामक गांव से वे सैनिक जाते हैं और खेजड़ियों को काटना शुरू करते हैं। तब वहां पर अमृता देवी बिश्नोई रहती है और वो आकर के खेजड़ी के चिपक जाती है
जब होता है, पेड़ भी एक जीव होता है। तो यदि हमारे कोई घाव लगता है तो दर्द होता है, उतना ही पेड़ को होता है। तो सैनिकों ने फिर भी काटना चाहा तो वहां पर जितने भी लोग थे उस समय 363 लोग थे, कटे थे, यानी ये 363 लोग ही पेड़ों में चिपक गए। और सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए उन 363 लोगों को ही काट डाला। तब तक राजा को पता चला, तब तक तो 363 लोग कट गए थे। फिर राजा ने आखिर हार मानी और कहा कि अब यहाँ से पेड़ हम नहीं काटेंगे। अन्यथा तो कई सारे लोग थे, लेकिन उस दिन शहीद होने वाले लोगों की संख्या 363 थी। इस प्रकार जब पेड़ नहीं कटे तो इस प्रकार अमृता देवी जैसी, यानी पेड़ों के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना, अपने जीवन की आहुति दे देना, ऐसा ना तो भविष्य में पहले हुआ था ना बाद में हुआ है। इसीलिए यह इस कारण से अमृता देवी को याद किया जाता है। और अमृता देवी यानी पेड़ों के चिपक गई थी, तो ये चिपको आंदोलन हुआ और वर्ष में हर वर्ष उस दिन वहां पर मेला होता है और विष्णु समाज वहां पर खूब सारे इकट्ठे होते हैं और उसको याद किया जाता है क्योंकि अमृता देवी विष्णु थी और उन्होंने अपने पर्यावरण के लिए, अपनी पेड़ पौधों की दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो गौरी कहती है कि माँ उन्होंने पेड़ के लिए अपनी जीवन, अपनी मृत्यु ले ली, यानी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो माँ ने कहा पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, औषधि मिलती है, गोंद मिलता है, लकड़ी भी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने पहले भी पढ़ा है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ये सब चीजें जब हमें पेड़ों से मिलती है तो पेड़ हमें लगाने चाहिए कि काटने चाहिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए। जैसे जैसे पेड़ की उम्र होती है वहाँ कुछ लकड़ियाँ सूखती है तो उससे हमको ईंधन के रूप में लकड़ी भी मिल जाती है, उनको काटने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और यदि कोई पेड़ ऐसा सूख भी जाता है, आप काटना भी जरूरी होता है, तो उसकी जगह पर पहले 2 पेड़ लगाइए और उनको मतलब संरक्षण दीजिए, उनकी देखभाल करिए। यदि वो पेड़ पनप जाते हैं उसके बाद उस पेड़ को नुकसान पहुंचाइए। अब पहले लगाना तो दूर और पहले काटने में तुले हुए हैं। यदि सब आजकल सरकार भी पेड़ों को बचाने के लिए वन संरक्षण करती है, यानी वन को संरक्षण में लेती है, वहां से कोई भी सूखी लकड़ी ले सकता है लेकिन वहां जंगल नहीं काट सकता, भेड़ बकरी चरा सकता है लेकिन किसी पेड़ को नहीं काट सकता। इस प्रकार वनों को अपने संरक्षण में भी ले रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग पेड़ लगाना तो भूल गए लेकिन धीरे धीरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और ऐसे करते रहे, सरकार भी नहीं संभलती, हम लोग भी नहीं चेतन होते, तो धीरे धीरे सारे पेड़ नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते और हमें श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता। आज पर्यावरण आएगा ये वीडियो, तो आप भी अपने घर पर कम से कम आसपास जगह खाली नहीं है तो गमलों में भी पौधे लगाइए और जगह है अपने आसपास तो पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा। कम से कम एक बालक कम से कम 5 पौधे जरूर लगाएं। और जब आप पौधा लगाते हो अपने माता पिता को साथ में रखो, एक फोटो खींचना और उस फोटो को अपने विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य को जरूर भेजना। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात, अभी भी